दोस्तों आज की कहानी रिश्ते और मर्यादा को तार तार कर देने वाली है, जिसे सुनकर शर्म भी शर्मसार हो जाए। दोस्तों आदमी किस पर भरोसा करे, किस पर विश्वास करे, आखिर लोगों को क्या हो गया है। दोस्तों इस घटना की जांच कर रहे दरोगा जी को सस्पेंड कर दिया जाता है। दरोगा जी अपने यार दोस्त को बोलते हैं कि साहब ने मुझे सस्पेंड कर दिया है। उसके यार दोस्त बताते हैं कि शायद साहब आपसे नाराज़ हैं, जाके माफ़ी मांग लीजिए, आपको बहाल कर देंगे। और दरोगा खुशी खुशी साहब से माफ़ी मांगने पहुंचता है, लेकिन बड़े साहब बोलते हैं कि हमने गलती किया आपको सस्पेंड करके, आपको तो बर्खास्त कर देना चाहिए। और दरोगा को बर्खास्त कर देते हैं। आखिर इतना गंभीर मामला क्या था दोस्तों, दरोगा ने क्या गलती किया था? आइए दोस्तों पूरी कहानी को समझते हैं विस्तार से। दोस्तों एक कहानी की शुरुआत पंजाब के जालंधर से होती है। जालंधर में एक थाना लगता है जिसका नाम था बस्ती बाबा खेल थाना। और बस्ती बाबा खेल थाना के अंतर्गत एक कॉलोनी आती थी जिसका नाम था पारस ए एस्टेट। पारस ए एस्टेट में भले लोग रहा करते थे। उसमें एक माँ भी रहती थी, उसकी एक प्यारी सी बिटिया भी थी, और उसका एक बेटा था जो कि एसडीएम ऑफिस में कार्य करता था। अब बिटिया स्कूल में पढ़ा करती थी और 2-3 घर छोड़कर एक घर था। उस घर के मालिक का नाम था हरविंदर सिंह उर्फ रम्पी, जो कि स्कूल बस का ड्राइवर था। हरविंदर सिंह उर्फ रम्पी का एक बेटी थी जो कि इस बेटी की सहेली थी। दोनों शाम को स्कूल से आने के बाद साथ ही खेला करते थे। कभी ये उसके घर जाती थी, कभी वो इसके घर आती थी। दोस्तों एक शाम 4 बजे वो लड़की स्कूल से आती है, अपनी माँ को बोलती है माँ चलो ना आज पार्क में खेलते हैं, जबकि माँ उसके साथ प्राय पार्क में जाया करती थी और हरविंदर सिंह की उर्फ रिम्पी के घर भी जाया करती थी। लेकिन उस दिन माँ को कुछ काम था, बोलती बेटी तुम अकेले चली जाओ, अपनी सहेली के साथ खेलो, आज मुझे थोड़ा काम है। दोस्तों वो बच्ची अकेले ही खेलने निकल जाती है। 1 घंटा बीतता है, 2 घंटा बीतता है, 3 घंटा बीतता है, 7 बज जाते हैं शाम, बच्ची वापस नहीं आती है। अब माँ को चिंता होती है और माँ अपने बेटे को फ़ोन करती है जो कि एसडीएम ऑफिस में कार्यरत था। अब बोलता है बेटा तुम्हारी बहन नहीं मिल रही है। बेटा बोलता है माँ मैं आ रहा हूँ, तब तक तुम गुड़िया को ढूंढने की कोशिश करो। उसकी माँ आस पड़ोस में जहाँ जहाँ वो जाती थी वहाँ ढूंढने का प्रयास करती है, लेकिन वो नहीं मिलती है। हरविंदर सिंह उर्फ रम्पी के घर भी जाती है। हरविंदर सिंह बोलता है गुड़िया आई तो थी लेकिन वापस चली गई। दोस्तों रात होता जा रहा था और अफरा तफरी मचते जा रही थी। जिसने भी सुना वो उस माँ के साथ हो लिया और बेटी को शिद्दत से खोजने में उसकी मदद करने लगा, क्योंकि कॉलोनी में लोग बड़े प्यार से मिल भाव से रहते थे। दोस्तों देखते देखते रात के 8 बज जाते हैं और कॉलोनी के लगभग सारे लोग उस बिटिया को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन बिटिया कहीं भी नहीं मिलती है। दोस्तों सीसीटीवी फुटेज देखा जाता है, उसमें 4:04 में बिटिया घर से बाहर निकली है, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई है। जब दोस्तों ढूंढते ढूंढते रात के 9 बज जाते हैं, तब कोई बोलता है कि शायद हमें पुलिस में खबर कर देनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कुछ अनहोनी हो जाए और हम देर हो जाए। दोस्तों ये बात सबको जमती है और तुरंत पुलिस थाना जाया जाता है। बस्ती वाला खेल थाना जाया जाता है। वहाँ के दरोगा थे मंगत राम को सारी बात बताई जाती है, सिचुएशन समझाया जाता है। मंगत राम भी तुरंत एक्शन करते हुए 4 कांस्टेबल के साथ उस बच्ची को ढूंढने की कोशिश करते हैं और ढूंढते ढूंढते वो भी वहीं आ जाते हैं। कहाँ? हरविंदर सिंह उर्फ रम्पी के दरवाजे पर। वो भी वहाँ ढूंढते हैं, लेकिन वो बच्ची नहीं मिलती है। लोग वहीं एक जगह बैठकर एक ठेले वाले से चाय नाश्ता करने लगते हैं, चाय पीने लगते हैं और थोड़ा वक्त गुजार कर वहाँ से वो चले जाते हैं। जाते जाते माँ को समझाते हैं कि आप चिंता नहीं कीजिए, आपकी बेटी चाहे कहीं भी हो, आकाश में हो, पताल में हो, जहाँ भी हो, मैं ढूंढ के लाऊंगा, आप थोड़ा भी चिंता नहीं कीजिएगा। और ये कहकर वो थाना वापस आ जाते हैं, क्योंकि पुलिस वाले लगभग गुमशुदा केस में ऐसा ही करते हैं। आश्वासन तो वो भर भर के देते हैं, लेकिन काम वो कुछ नहीं करते हैं। अगर भगवान भरोसे खुद ही मिल गई या किसी मुखबिर ने खबर कर दी या कहीं कोई घटना घट गया, तब वो एक्टिव होते हैं। यहाँ भी पुलिस ऐसे ही करती है, माँ को आश्वासन देती है, कॉलोनी वाले को आश्वासन देती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन कॉलोनी वाले को चैन नहीं था, क्योंकि समाज की बिटिया थी। तभी एक व्यक्ति जो कि थोड़ा दिमाग का तेज था, वो पूछता है उस बच्ची की माँ से कि आपको कैसे पता कि बिटिया 4:04 में घर से बाहर निकली है? उसकी माँ बोलती है हमने सीसीटीवी फुटेज देखा है। वो व्यक्ति बोलता नहीं मुझे भी देखना है, चलो पूरा सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। दोस्तों जब वो पूरा सीसीटीवी फुटेज देखता है तो बिटिया कहीं नहीं निकली थी। घर से 4:04 में निकली जरूर थी, लेकिन वो सिर्फ हरविंदर सिंह उर्फ रम्पी के घर में ही घुसी थी। उसके बाद उसे निकलता हुआ नहीं दिखाया गया था। बहुत देर तक, घंटों तक तलाश करता रहता है, लेकिन वो बिटिया हरविंदर सिंह के घर से वापस नहीं निकलती है। दोस्तों फिर क्या था, सारे कॉलोनी वाले को लेकर
वो हरविंदर सिंह के दरवाज़ा ठकठकाने लगता है, क्योंकि उस भीड़ में सब लोग मौजूद थे, कॉलोनी के सब लोग आए हुए थे, लेकिन हरविंदर सिंह उर्फ रिम्पी नहीं आया हुआ था। वह एक स्कूल में स्कूल बस चलाया करता था और पार्ट टाइम ऑटो टेम्पो भी चला लिया करता था। नंबर 1 का शराबी था। लोग जब उसका दरवाज़ा खटखटाते हैं, थोड़ी देर बाद हरविंदर सिंह दरवाज़ा खोलता है और बाहर निकलता है। जब वो व्यक्ति उससे पूछता है कि सारे कॉलोनी के लोग बिटिया को ढूंढ रहे हैं और आप घर में आराम से बैठे हुए हैं, क्यों, आपको कोई चिंता नहीं है, कॉलोनी की बच्ची है। हरविंदर सिंह बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे सवेरे सवेरे किसी पैसेंजर को लेकर जाना है, इसलिए मैं थोड़ा आराम करने आ गया। वो व्यक्ति बोलता नहीं, मुझे आप पर शक है, क्योंकि बिटिया आपके घर से निकलती हुई CCTV में नहीं दिखाई गई, मुझे आपके घर की तलाशी लेनी होगी। हरविंदर सिंह थोड़ा हड़बड़ाता है, अब बोलता है सभी लोगों ने मेरे घर का तलाशी ले लिया, यहाँ तक कि पुलिस भी आई, उसने भी तलाशी ली और चली गई, कुछ नहीं मिला किसी को। अगर आपको भी अगर तलाशी लेना है तो अब ले सकते हैं। दोस्तों, अगर वाली बात पर मामला अटक जाता है। वो व्यक्ति बोलता है हाँ, मुझे तलाशी लेना है और अच्छे ढंग से लेना है, आपकी एक एक चीज़ देखनी है, एक एक कोना देखना है। दोस्तों, फिर क्या था, उस व्यक्ति के साथ कॉलोनी के बहुत सारे लोग उस घर में घुसते हैं, एक एक कोना खंगाला जाता है। तभी उस व्यक्ति की नज़र पड़ती है एक कमरा पर जहाँ ताला बंद था। उसे पूछा जाता है ये क्या है। हरविंदर बोलता है ये बाथरूम में थोड़ा गंदा हो गया, इसलिए मैंने इसे ताला बंद कर दिया है, हम अकेले रहते हैं, ज़्यादा यूज नहीं करते। और बाथरूम के सामने उसने बहुत सारा टेबल, चेयर, कुर्सी, जो कि बगल में कहीं पार्टी उटी थी, शादी थी, उसका समझाने वाले का था, वो ला के वहाँ पर रख दिया था। लेकिन वो व्यक्ति अड़ जाता, नहीं ये ताला खोलो नहीं तो मैं तोड़ दूंगा, मैं इसकी तलाशी दूंगा। और दोस्तों, सभी लोग मिलकर कुर्सी, टेबल, सोफा सब हटाते हैं, उस ताला को खोला जाता है और ताला खोलते ही जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं, लोगों की चीख निकल जाती है, क्योंकि बच्ची वहीं पर थी और टेढ़ी मेढ़ी अवस्था में थी और खून से लथपथ थी। दोस्तों, उसको देखते ही लोगों में इतना गुस्सा होता है, इतना गुस्सा फूटता है कि हरविंदर सिंह की जम के पिटाई वहाँ शुरू कर देते हैं। हरविंदर सिंह को इतना मारते कि वो अधमरा हो जाता है। दोस्तों, मौके पर पुलिस पहुँच जाती है, हरविंदर सिंह को बचाती है, लेकिन गुस्सा लोगों में इतना था वो हरविंदर सिंह को जाने नहीं दे रहे थे पुलिस के साथ। वो बोल रहे थे इस पापी को, इस हरामी को मेरे हवाले करो, हम इसका इंसाफ करेंगे, इसे जान से मार देंगे। ऐसे पापी का कॉलोनी में रहने का कोई मतलब नहीं है, ये कॉलोनी को गंदा करेगा। दोस्तों, उसकी धुनाई फिर से शुरू हो जाती है, फिर से उसे मारा जाता है, लेकिन पुलिस कैसे भी करके उसे बचाती है। FIR दर्ज होता है और पुलिस उसका इलाज के लिए उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वो व्यक्ति बेहोश हो चुका था और 2 दिन बाद उसे होश आता है, यानी कि 24 नवंबर 2025 को। और ये घटना थी 22 नवंबर 2025 शाम 4 बजे की। और 24 नवंबर 2025 को उसे होश आता है, पुलिस वहाँ पहुँचती है, उसका बयान दर्ज करती है। दोस्तों, ये मामला ने पूरा पंजाब में खलबली मचा कर रख दिया था। बड़े बड़े ऑफिसर, SP, DSP, ADCP जो भी थे, सब लोग वहाँ पहुँच जाते हैं उसका बयान लेने के लिए। और हरविंदर सिंह जब इतने बड़े बड़े ऑफिसर को देखता है, वो काफ़ी डर जाता है। अब बोलता है साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा पाप हो गया। SP साहब उसे हड़काते हुए बोलते हैं तूने जो किया नहीं किया वो कोर्ट तेरा फैसला करेगा, तू अभी सच सच बता तूने क्या किया, नहीं तुम्हें मार दिया जाएगा। दोस्तों, फिर क्या था, हरविंदर सिंह सारी कहानी विस्तार से बताता है कि साहब शाम के 4:15 बज रहे थे और गुड़िया ढूंढते ढूंढते मेरी बेटी को मेरे घर पे आई थी, क्योंकि वो मेरी बेटी की सहेली थी। हरविंदर सिंह की भी 2 बेटी थी, एक बेटी नानी के घर रहती थी, वहीं पढ़ती थी, वहीं रहती थी, और छोटी वाली और उसकी वाइफ इस घर पे रहती थी। लेकिन उस दिन बड़ी बेटी का फ़ोन आया था, उसका बर्थडे था और माँ और बेटी दोनों बड़ी बेटी से मिलने उसके ननिहाल चले गए थे। ननिहाल भी जलंधर में ही कहीं दूर था और घर में हरविंदर सिंह अकेला था और शराब के नशे में टुन था। और गुड़िया अपनी सहेली को ढूंढते ढूंढते वहाँ आती है और बोलती है अंकल सत श्री अकाल, मेरी सहेली कहाँ है। हरविंदर उसे बहाना बनाता हुआ बोलता है सहेली तो तुम्हारी नहीं है, लेकिन तुम आओ मेरे साथ, तुमसे कुछ बात करनी है। उसे बहलाकर फुसलाकर उसे बेडरूम तक ले जाता है, उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है, उसे इधर उधर छूने की कोशिश करता है। पहले तो उस बच्ची को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे ये समझ में आने लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो तो गलत हो रहा है। दोस्तों, चीखने की चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन हरविंदर सिंह उसका मुंह जोर से दबा देता है। वो जान रहा था ये शरीफों की कॉलोनी है, और जैसे ही इस बात की भनक इस लड़की की चीख बाहर गई कि लोग अंदर आए, और उसके बाद मुझे और मेरे परिवार के साथ इस कॉलोनी में रहना मुश्किल हो जाएगा, लोग मुझे मार देंगे या तो भगा देंगे। उसके बाद दोस्तों उसे कुछ भी नहीं सोचता है, बोलता अब तो जो होना था गलती हो ही गया। उसका गला दबाता है, उसे मार देता है। मारने के बाद शराब के नशे में उसके साथ उसका बलात्कार करता है। जब उसका मन भर जाता है और जब उसका शराब का नशा डाउन होता है, तब उसे डर लगने लगता है
कि अब क्या होगा, अब तो वो पकड़े जाएगा। दोस्तों फिर वो लाश को घसीटता हुआ बाथरूम में ले जाता है, वहाँ उसे बंद कर देता है, बाथरूम में ताला लगाता है। बाथरूम के बगल में एक गली थी, वहाँ भी एक दरवाज़ा था, वहाँ भी वो ताला बंद करता है। अब बगल में शादी ब्याह हो रही थी, उसके बड़े बड़े मतलब कुर्सी टेबल सोफा सब रखा हुआ था, उसे लाकर बाथरूम के सामने वो जमा देता है ताकि किसी को नज़र ना आए। उसके बाद दोस्तों वो इस फिराक में रहने लगता है कि जैसे कॉलोनी वाले इसे ढूंढना बंद करेंगे, जैसे फुर्सत मिलेगी इस बच्ची की लाश को वो टैक्सी में या ऑटो में डालेगा, उसे दूर कहीं जाकर फेंक देगा, क्योंकि वो पार्ट टाइम टैक्सी चलाया करता था, ऑटो चलाया करता था। और एक टैक्सी भी अपने दरवाजे पर वो मंगा लिया था, ये बोलकर कि सुबह एक पैसेंजर को जल्दी से छोड़ने जाना है। लेकिन उसका मंसूबा, उसकी सोच धरी की धरी रह गई। कहते हैं दोस्तों, अपराधी कितना भी शातिर हो, कोई न कोई सुराग छोड़ देता है और वो पकड़ा जाता है, क्योंकि भगवान का न्याय हर जगह चलता है। लेकिन दोस्तों ये कहानी ख़त्म तो यहाँ हो जाती है, लेकिन दोस्तों आदमी किस पर भरोसा करे? बताइए, वो बच्ची, उसकी बच्ची की सहेली थी, बेटी के समान थी, उसको इसने नहीं छोड़ा। लोग कहाँ तक अपने बच्चे का देखभाल करे? अब 24 घंटा बच्चे के साथ तो रहा नहीं जा सकता, लोगों को और भी काम होता है। अब समाज में ऐसे ऐसे घिनौने राक्षस रहेंगे तो समाज में लोग कैसे जिएंगे? और इधर दोस्तों बड़े बड़े ऑफिसर इस मामला का संज्ञान लेते हैं, क्योंकि मामला काफ़ी चर्चित हो गया था मीडिया में, अखबार में, न्यूज़पेपर पर, जहाँ भी देखिए एक्स हैंडल पर, हर जगह इस घटना की चर्चा थी। बड़े बड़े ऑफिसर तुरंत संज्ञान लेते हैं और एसपी साहब तुरंत प्रभाव से दरोगा मंगत राम को सस्पेंड कर देते हैं। और 2 दिन के बाद जैसे ये मामला पूरा खुलता है और ये पता चलता है कि पुलिस उसके दरवाजे पे ही थी, अगर पुलिस तत्परता दिखाती और उस टाइम वो चेक करती, घर की तलाशी लेती, तो शायद इस बच्ची के साथ ये हादसा नहीं होता। और ये पुलिस वहाँ बैठकर चाय नाश्ता कर रही थी। पुलिस ने अगर इस मामला का संज्ञान लिया होता तो लड़की मरने से बच जाती। तुरंत प्रभाव से मंगत राम को सस्पेंड कर दिया जाता है और मंगत राम को ये पता नहीं था कि पूरा मामला खुल चुका है। जैसे ही पूरा मामला खुलता है, बड़े बड़े ऑफिसर और गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि ये मामला ऊपर मुख्यमंत्री तक पहुंच चुका था। और बड़े ऑफिसर आम पब्लिक के दबाव में दरोगा मंगत राम को डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर देते हैं, उसे नौकरी से ही बर्खास्त कर देते हैं। दोस्तों FIR दर्ज होता है और हरविंदर सिंह को कोर्ट में पेश किया जाता है और 9 दिन की पुलिस रिमांड पर उसे फिर से वापस पुलिस के पास भेज दिया जाता है। अब आगे देखिए क्या सज़ा मिलती है दोस्तों उसको, उसे जो सज़ा मिलनी मिल जाए। लेकिन दोस्तों कहना ये है कि आखिर भरोसा किस पर करे? और ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को डराना नहीं था दोस्तों, सिर्फ सचेत करना था समाज में कैसे कैसे दुर्दांत हत्यारा, दुर्दांत बसी राक्षस बैठे हुए हैं। अपने बच्चे पर, अपने परिवार पर नज़र रखें, क्योंकि सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। दोस्तों आपको क्या करना है इस वीडियो पर? एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा उस बिटिया के न्याय के लिए। दोस्तों हमें आगे दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।